नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रामीण दर्पण। दोस्तों, आज हमारे ग्रामीण दर्पण YouTube चैनल का फाउंडर मिले हैं। उनसे आज बहुत बढ़िया सवाल पूछेंगे और हम जानने का कोशिश करेंगे कि ये कितना हद तक बढ़िया बता सकते हैं। टाइम लगे तो लगे, लेकिन आप खुल के बताइएगा भैया। तो सबसे पहले भैया आपका स्वागत है YouTube चैनल में। सबसे पहले हमारे ग्रामीण दर्पण के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं उनको पैर छू के प्रणाम है। और भाई साहब हमें पूछने लगे हैं कि भैया एक मेरा मन का डाउट था, वो हम आपसे पूछ रहे हैं कि अभी जो चलती समस्या है, अभी जो चलती जनरेशन है, उसमें हमारे दिल में, हमारे मन में एक तरह की डाउट आता है, उसको हम आपसे क्लियर करना चाहते हैं। तो हम सोचे कि ये सिर्फ हम नहीं, ये सिर्फ आप लोग भी जानिए कि क्या ये चीज है। तो हाँ, बोलिए अपना। हाँ तो भैया आप बताइए कि मोहब्बत क्या है भैया, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत कई प्रकार का हो रहा है अभी के जनरेशन में जो है। अभी के जनरेशन में बता दे रहे हैं कि मोहब्बत हजारों प्रकार के हो रहा है। लड़कन और लड़कियां इतनी हद तक गिर चुकी हैं कि फिलहाल आपसे हैं तो 2 घंटा के बाद किसी और से सेटअप रहती हैं। तो अब कौन वाला मोहब्बत चाहिए? मोहब्बत हीर और रांझा वाला चाहिए या मोहब्बत जो शेरशाह मकबरा बनाए वो वाला चाहिए? तो देखिए, मोहब्बत एक ऐसा चीज है, मोहब्बत एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हर इंसान को, हर लोगों को करना चाहिए। चाहे वो माँ पिता से करे, चाहे वो बड़े भाई से करे, वह बहन से करे। मोहब्बत कोई खराब चीज नहीं है। मोहब्बत का मतलब यही नहीं है कि अपने कोई चलते फिरते किसी भी लड़की से कर लिया जाए और उसके लिए लोग हावी है, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मोहब्बत किए जिसकी वजह से फैमिली परेशान है, आपके गांव जवार लोग परेशान हैं, तो ये चीज सही नहीं है। मोहब्बत एक ऐसा शब्द है जिनसे हो जाता है उनके उनके लिए हमेशा, उनके लिए आदर, उनके लिए सम्मान, उनके लिए इज्जत, उनका रिस्पेक्ट, उनका केयर, ये सारा चीज होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर रियलिटी वाला है तो भाई उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन शब्द को ध्यान में, अगर रियलिटी है तो किसी आपके वजह से फैमिली तो तबाह नहीं होना चाहिए। इसको कहा जाता है मोहब्बत। अगर मोहब्बत आप किए हैं, आपके वजह से फैमिली परेशान है, तो ये सफल वाला नहीं है, ये समझिएगा स्वार्थ वाला है। तो आप किस प्रकार के मोहब्बत को मतलब एक्सप्लेन करवाना चाहते हैं, थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा। तो भैया हम कॉलेज में रहते हैं और कॉलेज में देखते हैं कि एक लड़का साथ है, उसके बाद 4 घंटा के बाद वो दूसरा लड़का के साथ वो कहती है कि हम आपका ही साथ लॉयल है, और ये लड़का के साथ कहती है कि हम आपका ही साथ हैं। माने ऐसा मोहब्बत कैसे हो सकता है सर भैया? दोनों साथ कैसे हो सकता है? देखिए, इसको मोहब्बत नहीं कहा जा सकता है सिंटू बाबू, इसको कहा जाता है टाइम पास और हवसी। और अगर कोई लड़की कर रही है तो ये लालच में कर रही होगी शायद कि मतलब इससे ये बेस्ट है, यानी ये हमसे हम पे ज्यादा खर्चा करेगा। और अगर कोई लड़का कर रहा है वो भी वही चाह रहा होगा कि ये लड़की से ये बेस्ट है तो हमको यही बेस्ट होना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर जिससे मोहब्बत हो जाता है उसको बेस्ट बनाने की जरूरत है, ना कि बेस्ट की चूज किया जाए। अगर सच में अगर कोई लड़का या कोई लड़की एक दूसरे से हम सफर की कसम खा रहे हैं, हम सफर बनना चाहते हैं, तो क्यों ना मिलजुल कर अपने एक दूसरे की खामियों को एक दूसरे मिलकर उसको खत्म किया जाए। और क्यों ना अगर हमारे अंदर में कुछ गलतियां हैं, अगर उनके अंदर में कुछ गलतियां हैं, तो उनको दोनों को मिलकर गलतों को खत्म कर दिया जाए, ताकि आपके रिस्पेक्ट में हमारा भी गलतियां जो था वो समाप्त हो जाए और हमारे रिस्पेक्ट में आपका भी जो गलती था वो समाप्त हो जाए। जिससे क्या हुआ कि रिलेशन में किसी प्रकार की दबाव नहीं आएगा, किसी प्रकार की खामियां नहीं आएगा और किसी को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। मतलब गलत खामी के मतलब बता दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि मान लीजिए कि हमारे अंदर में कुछ ऐसा चीज है कि हम सिगरेट पिए हैं या गांजा पिए या दारू पी रहे हैं और हमें किसी लड़की से मोहब्बत है। अगर लड़की हमको पे शर्त रख रही है कि अगर हमसे मोहब्बत आपको है तो इस चीज को छोड़ना होगा, अगर उसके वजह से हम अगर छोड़ देते हैं तो सोचिए कि हमारा जीवन भी सेटल्ड हो गया और अगला लड़की जो है, जो हमसे शर्त रखी है कि ये चीज हमारे पास रहिएगा, अगर हमारे साथ में रिलेशन रखना है तो इस चीज को छोड़ना होगा। और अगर कोई लड़की है उसके अंदर में कोई गलत खामियां है कि मतलब आपसे भी बात कर रही है और किसी और से भी बात कर रही है, तो लड़का शर्त रखता है कि अगर हमसे बात करना है तो सिर्फ हमसे ही बात करिए, अगला आदमी को छोड़ दीजिए। और वो सच में इसके सम्मान में छोड़ देती है, तो समझिए कि ये एक दूसरे का नेगेटिविटी जो है एक दूसरे का एक सुनहरा ऑफर और सुनहरा मोहब्बत में बदल जाता है। मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है सर, हर किसी को करनी चाहिए। तो भैया हम एक बात और पूछना चाहते हैं, जो ब्लेड से
लड़की या लड़का हाथ काट लेता है, उसके बारे में क्या कहिएगा सर? सर ये तो इमोशनली समझिए कि ब्लैकमेल है, इसको इमोशनली ब्लैकमेल कहा जा सकता है। अगर मान लीजिए कि हमको किसी से मोहब्बत है और हमको उससे नहीं करना है और आप अपना हाथ और पैर और गला काट के और बोल रही हैं कि जबरदस्ती किया जाए, तो ये तो भाई फिलहाल तो लोग बोल देगा, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? अगर साथ में रह रहे हैं तो खुश रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं? अगर आपके हाथ काट देने से अभी तो लोग बोल देगा कि हाँ ठीक है, बढ़िया है, आप ही हैं एकदम जो है से सही है, लेकिन सवाल यहाँ पे है कि क्या वो सभी हर समय खुश रख पाएगा? तो इसको बोलते हैं इमोशनली ब्लैकमेल। ये है इमोशनली ब्लैकमेल, और इससे रिश्ता बढ़िया नहीं बनेगा, जबकि खराब बन जाएगा। और आपको इतना गिरा हुआ समझ जाएगा अगला कैंडिडेट कि बताओ कि हमारे लिए ये हाथ काट रहा है, तो अपने आप को भाव महसूस करेगा कि हमको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है। तो इस चीज से भी दूर रखना है कि अगला इंसान को इम्पोर्टेंट भी ज्यादा नहीं देना है, ताकि उसको फील भी ना हो कि हमारे बिना इसका जीना हो राम है, ये जी नहीं पाएगा, ये हम है तो ये है, ऐसा कुछ उसको फील नहीं होने दीजिए, तभी आगे चलकर कुछ हो सकता है। अन्यथा अभी भाग दौड़ की अभी जो जेनजी के जनरेशन चल रहा है, एकदम समझिए कि इस प्रकार से जर्जर होते जा रहा है कि लोग को कहा नहीं जा सकता, एकदम एक दूसरे को इस प्रकार से देख रहा है कि हबसी बन चुके हैं लड़का और लड़कियां। एक में लड़का ही नहीं, लड़कियां भी हैं। हम यहाँ तक कि अभी तक के केस देख रहे हैं, कई दोस्तों हैं, कई महिला दोस्त भी हैं, उनसे हम लोग जानने के प्रयास करते हैं या दोस्तों से पूछने के प्रयास करते हैं, तो एक एक लड़का तो ऐसा बोल देता है कि हमारे पास 5-5 लड़कियां हैं, जबकि हर लड़की के लिए वो लॉयल है। मतलब हर लड़की को यही बोलता है कि हमारे जीवन में कोई नहीं है, हम जो हैं से आप ही के हैं। लेकिन ये गलत है। जो भी ऐसा कैटेगरी में आते हैं, प्लीज भाई ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि किसी के फीलिंग के साथ खेल रहे हैं तो वो सही नहीं है। और टाइम पास के लिए अगर मोहब्बत कर रहे हैं तो एकदम गलत है। अगर एजुकेशन में जुड़े हुए हैं तो अपना पहला एजुकेशन को पूरा कीजिए। मोहब्बत होगा, जब पैसा आएगा तो मोहब्बत स्वाभाविक है कि किसी से भी हो जाता है, समझे कि नहीं। और अगर एजुकेशन समय में भी अगर कोई लगता है कि नहीं रियलिटी वाला है, जो हमारे साथ फ्रॉडगिरी नहीं कर रही है या कर रहा है, तो उसके साथ रहिए। जो आपके पढ़ाई में भी मदद दे सके उसके साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा मोहब्बत करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ पार्टनर या महिला मित्र से ही करना चाहिए। हर जानवर से भी मोहब्बत किया जा सकता है, बच्चों से भी किया जा सकता है, भारत की प्रकृति से भी किया जाता है, मतलब किसी से भी किया जा सकता है। और कुछ पूछना हो तो बाकी आप देख रहे थे ग्रामीण दर्पण। दोस्तों हम ग्रामीण दर्पण के फाउंडर बोले तो अभी थोड़ा सा तो बोलने में भी खराब लग रहा है कि फाउंडर बोल रहा है अपने आप को, कि मतलब मालिक। लेकिन आने वाला समय में दोस्तों इतना हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि एक दिन रियलिटी में कहेंगे कि ग्रामीण दर्पण चैनल के फाउंडर पिंटू बाबू है। और हमारे साथ भी लोग मिलेंगे, हमारे साथ भी, जो मेरा ख्वाहिश है कि हर किसी से हम हाथ मिलाएं, हमारे साथ एमपी विधायक हर कोई पहुंचे, हम गरीबों का आवाज उठा सके, अन्याय हो रहा है उसके पीछे का कारण को बता सके। इसीलिए भाई साहब बोले फाउंडर हम नहीं, हमारे भाई साहब ही बोले कि भाई आपको फाउंडर के उपाधि दे रहे हैं। तो अच्छा भी लगा कि कम से कम इनको इतना विश्वास है कि कर लेंगे। तो बाकी आप देख रहे थे ग्रामीण दर्पण। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। और शेयर के साथ साथ अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ताकि छोटा यूट्यूबर एक जो फाउंडर बनने का जो सपना पाला हुआ है उसका सपना पूरा हो। इसमें ना आपका हानि होगा ना हमारा होगा। बाकी आपको धन्यवाद दोस्तों।